जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाई अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो साइंस के हैं क्वेश्चंस। इसे हम लोग सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक पे स्टूडेंट, जो आप लोग स्मार्ट तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और सभी प्रश्न को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो या कोर्स से रिलेटेड सूचना हो इसी चैनल पे दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग के साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे विज्ञान से स्टार्ट होते हैं, यानी आज तीनों एक ही में मिला दिए गए हैं। जो आपके भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस एक ही में सबमिट हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों का कितना स्कोर या कितना क्वेश्चन राइट हुआ। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? अब स्टूडेंट आप लोग को बताना है किस माध्यम में जो प्रकाश की गति है वो सर्वाधिक होती है, यानी उसमें जो प्रकाश की गति है तेजी से चलती है। तो आपका ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है स्टूडेंट जल में, कांच में या हीरा में या फिर निर्वात में। तो आप लोग बताइए 61 का कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को कल भी ये क्वेश्चंस बताए गए थे कि सर्वाधिक किस में चलता है, हीरा में। स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और पूछा जाए भारत में हीरा सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो भी आप लोग को बताया गया था कहाँ पे, सूरत में। सूरत में स्टूडेंट, सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है, आप लोग को पता है। और गुजरात के इस समय, गुजरात का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट गुजरात का राजधानी क्या है, यानी गुजरात का कैपिटल क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर सेकेंड। यहाँ से बताइए दाब है, दाब क्या है? आपका अदिश राशि है, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सदिश राशि है, या दोनों है अदिश और सदिश, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है दाब क्या है। अब स्टूडेंट आप लोगों को दाब, आप लोग जब पढ़े होंगे मात्राएं, जो आप लोग का बीमी सूत्र होता है उससे उस पे आधारित एक क्वेश्चन है। बीमी सूत्र अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो दाब है वो क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। यहाँ से इसे देखते हैं, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? प्रतिरोधक से, वोल्टमीटर से, धारा मापी से या अमीटर से। विद्युत धारा, अब कल भी आप लोगों को बताया गया था विद्युत धारा किसमें नापी जाती है, अमीटर में। ये सब स्टूडेंट आप लोग के रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये 2011 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट, यानी पीछे से कराए जा रहे हैं, पहले 2009 के कराए गए हैं, फिर 2010 के आप लोग को कराए गए हैं, अब किसके कराए जा रहे हैं, 2011 के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग भी कोई अच्छी बुक तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चक्षु प्रकाशन की द बेस्ट बुक, जो आपको अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक में मिलेंगे। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप लोग आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं। यानी स्टूडेंट जो भौगोलिक याम्योत्तर होता है और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है दिक्पात कोण, नति कोण या ए बी दोनों कहते हैं, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग उसे कहते हैं नति कोण। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए,
सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास होती है। यानी सामान्यतः जो मनुष्य है अपनी नेत्र से सम अच्छी तरीके से स्पष्ट कहाँ तक देख सकता है, वही उसी को हम लोग परास कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं और स्पष्ट यहाँ पे एक व्यक्ति है। आप उसे जब पहचान ले कि ये आपके मित्र ही खड़े हैं, ठीक है स्टूडेंट, वही आपकी परास होती है। ये आपसी दूरी कितनी है इसके बीच की यही पूछी जा रही है। यानी मनुष्य की वो अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ पे वो दूसरे मनुष्य को अच्छी तरीके से पहचान ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं, अनंत से 25 सेंटीमीटर, शून्य से 25 सेंटीमीटर, अनंत से 60 सेंटीमीटर और अनंत से 50 सेंटीमीटर। जो आपका 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंत से 25 सेंटीमीटर को दूरी पर स्पष्ट मनुष्य को पहचान सकता है। अगर वो समान यानी उसकी आंखें एकदम अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं तो उसका अनंत से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर उस मनुष्य को दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष तो उसे नहीं पहचान में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। यानी आप कभी रात में छत पे सोते होंगे तो आप ऊपर आसमान में देखते होंगे तो तारे झिकमिक इस तरीके से जैसे बल्ब झुक झुक करता है उसी तरीके से तारे भी टिमटिमाते हैं। वो किस कारण टिमटिमाते हैं या आपको ऐसा दिखता है या हकीकत में होता है, तो आप आज उसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। पूर्ण परावर्तन है, सॉरी स्टूडेंट, आपका ऑप्शन जो डी है यहाँ पे देखिए पूर्ण परावर्तन है और ऑप्शन ए में सिर्फ परावर्तन है। तो आपका 66 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आकाश में तारे हैं वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप कभी गर्मियों के दिनों में सोकर छत पे देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, और जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर दाब न्यूनतम होगा जबकि एक व्यक्ति, अब स्टूडेंट जब पृथ्वी पर दाब कब न्यूनतम होगा, जब आप लेटे होंगे, आपका ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन बी बैठे होंगे और आपका सी है एक पैर पर खड़े होंगे या दोनों पैरों पर खड़े होंगे। पृथ्वी पर दाब न्यूनतम कम होगा, यानी दाब जो है न्यूनतम यानी सबसे कम कब होगा, जब आप लेटे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न से आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप, हम ऐसा आशा करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब आप खड़े होंगे तब क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। जब आप एक पैरों पे खड़े होंगे तो आपका भार आपको महसूस होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब आप लेट जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका न्यूनतम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। बोल्टीय सेल में धन प्लेट होती है। जो बोल्टीय सेल होता है उसका धन प्लेट किस धातु का बना होता है, कॉपर का, जिंक का, सिलिकॉन का या कार्बन का। अब आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बोल्टीय सेल में जो धन प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, तो इस जो बोल्टीय सेल में धन प्लेट बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। आपका ऑप्शन नंबर एक राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 69। किसी चुंबक को गर्म करने पर, यदि आप किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो आपको किस प्रकार उस पर आकर्षण प्रतिकर्षण दिखता है। अब देखिए सुन, आपके ऑप्शंस हैं, इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रबल चुंबक बन जाता है, स्थायी चुंबक बन जाता है या इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट आप किसी चुंबक को गर्म करते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई चुंबक होगा तो उसे गर्म करिएगा, वो क्या करेगा, वो किसी चीज़ पर चिपकेगा नहीं, यानी क्या होता है उसके जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यानी आपके ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग अगर आग में डालेंगे उसका क्या हो जाएगा, सभी गुण नष्ट हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट कोई कितना भी बड़ा विद्वान है उसको आग में डाल दीजिए तो क्या होता है, वो जलकर भस्म हो जाता है, यानी उसका कोई गुण नहीं बचता। इसी ट्रिक पे हम लोग याद कर सकते हैं, अगर चुम्बक को हम आग में डालेंगे क्या होगा, उसके भी गुण नष्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है, यानी B12 में कौन सी धातु उपस्थित है। अब देखिए आपके ऑप्शंस हैं, पहला लोहा, दूसरा कोबाल्ट,
तीसरा सोडियम और चौथा आपका निकेल। अब देखिए 70 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट आपका कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कैलामाइन, कैलामाइन है स्टूडेंट, हमें सूत्र बताना है जो कैलामाइन है इसका कौन सा सूत्र करेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, जो कैलामाइन का सूत्र होता है वो ZnCO3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। कैलामाइन का सूत्र कौन सा होता है? ZnCO3। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये ऐसे प्रश्न है जो आप लोग को सीधे याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मोटार निम्न का मिश्रण है। हमें बताना है स्टूडेंट जो मोटार है वो किसका मिश्रण है। आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट प्लस बालू प्लस जल का, बालू प्लस आयरन का, सीमेंट प्लस बालू प्लस लोहे का, इनमें से कोई नहीं। जो आपका मोटार बना होता है वो किसका बना होता है स्टूडेंट? आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अगर स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज आप लोग देख लीजिए। जो आपका मोटार होता है सीमेंट प्लस बालू प्लस जल का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के लिए ही क्लास रखी गई है। अगर आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उनके पास भी पहुंच जाएंगे और वो लोग भी पढ़कर अगर अपने एग्जाम में कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको जरूर धन्यवाद देंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? ये स्टूडेंट कल के क्वेश्चंस में था, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में ये 2009 में भी पूछा गया था। आपको जो कराया गया था आज 2011 का क्वेश्चंस कराया जा रहा है और आज भी ये आया, यानी ये दो साल के अंतर में 2 बार रिपीट हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन कौन से? आपके ऑप्शन देखिए, यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक। तो आपका राइट ऑप्शन आप लोग सभी ने कमेंट बॉक्स में भर दिया होगा। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ज्वाला में निम्न में ज्वाला में कौन सा क्षेत्र प्रदीप्त क्षेत्र कहलाता है? यानी ज्वाला में, अब हमें बताना है जो आपका ज्वाला में कौन सा क्षेत्र प्रदीप्त क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं सबसे बाहरी क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या ज्वाला का सबसे ऊपर का क्षेत्र। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 74 का भी, भीतरी क्षेत्र क्या होता है? प्रदीप्त क्षेत्र कहलाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इधर उधर टाइप हो गया स्टूडेंट, जो आप यहाँ से अच्छे से टाइप नहीं किया गया इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे देखिए जल गैस मिश्रण है। जल जो गैस मिश्रण है किसका है? वायु तथा जल का। यहाँ पे देखिए CO प्लस N2 का, CO प्लस H2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट H2O है, H2O का, फिर CO2 प्लस H2 का। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बताइए 75 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल गैस मिश्रण किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी CO प्लस H2O का। 75 का आपका राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो जल गैस आपका है वो किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2O का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को फिर से रिपीट कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा इसका आंसर कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आया है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्टूडेंट ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका क्रोमियम है या रुबेडियम है या हीरा है या लोहा है? आप लोग को पता है सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? आप लोग अभी तक आंसर कमेंट बॉक्स में भर चुके होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बता दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 6 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन आपका हीरा हो जाएगा।
हीरा है स्टूडेंट, हीरा क्या है, इसमें आपका सबसे तेजी से क्या होता है, निर्वात में हीरा ही, हीरे में आपका जाता है क्या, विद्युत धारा। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा, आपका हीरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे ईंधन का लक्षण है, अच्छे ईंधन का लक्षण कौन सा है, निम्न ऊष्मीयमान, उच्च ज्वलनताप, उच्च ऊष्मीयमान या उच्च प्रदूषण। तो आप बताइए 77 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी उच्च ऊष्मीयमान आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जो आपका अच्छे ईंधन का लक्षण होते हैं उसमें उच्च ऊष्मीयमान होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका कौन सा गैस उत्तरदायी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका 78 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। और इसे आप लोग स्टार बनाकर अपने किताब में नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है सर, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% बन सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को और इसे सॉल्व करते हैं। शुष्क बर्फ है, अभी यहाँ पे देखिए बिना जल की कठोर बर्फ, यानी बिना जल की कठोर बर्फ, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस बेंजीन। अब स्टूडेंट शुष्क जो बर्फ होता है आपका, वो आपका होता है स्टूडेंट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। पॉलीथीन एक बहुलक है जो निम्न के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। ये भी स्टूडेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को पीछे बताया गया था किसके कारण होता है। अब स्टूडेंट आप लोग को एक ट्रिक बताया गया था। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन अब देखिए पॉलीथीन कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और इस जो आपका पॉलीथीन है किससे मिलता जुलता है, इन चार ऑप्शंस में से आप लोग जल्दी से देखकर बताइए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉलीथीन लिखा है, अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोपोलिन, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। पॉलीथीन एक बहुलक है जो प्रोपिलीन की अधिकता के कारण बनता है, ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग को कल भी कराया गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सही कथन कौन सा है, निम्न में से सही कथन है। अब देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, एक अयस्क खनिज हो सकता है। ये दो ऑप्शंस आपको तो स्टूडेंट देखते ही पता हो जाएंगे कि ये दो ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। अब स्टूडेंट देखिए पूछा है सही कथन कौन सा है, सभी जो अयस्क होते हैं क्या होते हैं, खनिज होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये गलत है, यानी जो आपका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है किसके कारण। यहाँ पे देखिए आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकांड्रिया के कारण, लाइसोसोम के कारण, राइबोसोम के कारण या हरित लवण के कारण। तो देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकांड्रिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न क्वेश्चन आप लोग सीधा लर्न रखिएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए और डी, विटामिन ई और के, विटामिन बी और सी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए जो 83 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी और सी, जो क्या है जल में घुलनशील है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से ही स्टार बना हुआ क्वेश्चन है। अस्थिमज्जा पाई जाती है, अब बताइए अस्थिमज्जा किसमें पाई जाती है। आपके ऑप्शन है लंबी धमनियों में, लंबी तंत्रिकाओं में, लंबी पेशियों में या लंबी अस्थियों में। जो अस्थिमज्जा आपकी पाई जाती है वो लंबी
अस्थियों में, आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और इसे आप लोग अपनी कॉपी में स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 85 अम्ल वर्षा से संबंधित है। अम्ल वर्षा से संबंधित है, आपके कौन सा ऑप्शन संबंधित है? तो आपको पता है SO2 प्लस NO2 आपके जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 दांतों और अस्थियों में विकृत किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है? लोहा के कारण, फ्लोरीन के कारण, आयोडीन के कारण या जिंक के कारण? अब देखिए दांतों और अस्थियों में जो विकृत जो होती है वो स्टूडेंट किसके कारण होती है? आपके फ्लोरीन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, ये तो स्टूडेंट वही है, आपका फ्लोरीन हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अब स्टूडेंट आप लोग अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ड्रिंक करता है यानी शराब पीता है, उसका क्या खराब होता है? आप लोग सुने होंगे कि उनका क्या हो गया, किडनी खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? कि वो क्या करते हैं, एल्कोहल पीते हैं। तो आपका जो 87 का है, आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यकृत प्रभावित होता है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे पारितंत्र में खाद्य स्तर का कहलाता है। जो पारितंत्र में खाद्य स्तर होता है वो क्या कहलाता है? पोषक स्तर, उपभोक्ता स्तर, उत्पादक स्तर या पादप स्तर। जो 88 का आपका राइट हो जाएगा वो पोषक स्तर, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 79 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। रुधिर में CO मुख्य रूप से किस रूप में आती है? जो आपकी CO है वो किस रूप में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में या कार्बोनिक अम्ल के रूप में या कार्बोनेट के रूप में? तो जब आपका 89 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, टीकाकरण के बाद शरीर किस प्रकार निर्मित होता है? आपका ऑप्शन है विषाक्त के कारण, प्रतिरोधक के कारण, ऊतक के कारण या प्लाज्मा के कारण। अब टीकाकरण के बाद जो आपकी शरीर है वो स्टूडेंट आपके प्रतिरोधक के कारण, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग आज भी क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अब आप लोग को बताना है आप लोग का कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग का एग्जाम 11 फरवरी को है। ठीक है, आप लोग 11 फरवरी में कितने क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो JNV का क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने राइट हुए हैं और क्या आपका एडमिशन क्रैक कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, यानी आपकी तैयारी कैसी है इस टेस्ट सीरीज से आप लोग को पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।